हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन अन अकेडमी। आई एम प्रशस्ति अरोड़ा और आज हम एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। नाउ व्हाई आर दीज इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स इम्पॉर्टेंट? जो ये मैंने पूरी सीरीज चालू की है ऑन इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, बिकॉज ये जो रिपोर्ट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, डेटा है, ये आप अपने आंसर्स में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। और ये पॉइंट्स आपको बहुत वो जो एक्स्ट्रा एज है वो आपको अपने, जैसे काफ़ी बार बच्चे पूछते हैं मैम आंसर स्टार्ट कैसे करें, तो आपको करंट अफेयर्स से उसको एसोसिएट करके, उसको समझ के उसको पूरा करना होता है। तो ये इंडेक्स आपको, ये टाइप के इंडेक्स आपको, जो डेटा है इनमें, आप उसको निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इससे आगे जाने से पहले जस्ट अ लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ। मैंने जर्नलिज्म किया हुआ है और मैं अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर भी पढ़ाती हूँ वाया स्पेशल क्लासेस, सो प्लीज़ डू फॉलो मी देयर इज़ वेल। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय टेलीग्राम चैनल, ताकि आपको पता चले कि मेरा क्या स्केड्यूल है दिन का। और और जो स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड करती हूँ वो आप उससे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अ लिटिल अनाउंसमेंट बिफोर वी गो हेड। 30th और 31st जनवरी को एक बहुत ही बड़ा अन अकेडमी का समिट होने वाला है, which will transform your preparations. Now, this is the first step that you can take towards serving your nation this year. और ये 2 day summit है and it is curated specially for you, all of you. और ये speakers है from P. Chidambaram to Praveen Kaswan to Anil Swaroop. There will be top speakers who will help you in your preparation. So do enroll for this, और इसका जो आपको लिंक है वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। नाउ इन दिस वील टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन, वील टॉक अबाउट व्हाट exactly is this index all about, we'll talk about the key aspects of Saral, and in the end we'll talk about the highlights of the report and why it is important. Now रिमेंबर दैट सरल जो है ये 2019 में आया था और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, विच प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू. व्हाट डज इट डू? इट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ द स्टेट लेवल मेजर्स अडॉप्टेड टू फैसिलिटेट रूफ टॉप सोलार डिप्लॉयमेंट. देखिए, हमें पता है कि हमें रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कितने इंपॉर्टेंट है हमारे इस पॉइंट के लिए, एंड स्पेशली विद आर टारगेट्स, जिसके बारे में हम इन थोड़ी देर में बात करेंगे, राइट? विच इज़ वाई Saral provides an overview of the state level measures that are being taken. Now it was launched by the Ministry of New and Renewable Energy. तो ये मिनिस्ट्री आपको याद रखनी है कि किसने लॉन्च किया था सरल इंडेक्स को, और कर्नाटका इज प्लेस्ड फर्स्ट इन दिस इंडेक्स, एंड उसके बाद आता है तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश. अब ये इसके एस्पेक्ट्स क्या हैं? इसके जो मेन एस्पेक्ट्स हैं वो है रॉबस्टनेस ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क. ये इट विल इंश्योर कि जो पॉलिसीज़ हैं रिलेटेड टू रेन्यूएबल सोर्सेज एंड सोलर एनर्जी डिप्लॉयमेंट, है ना, उसका जो प्रोसेस है वो फाइन ट्यून कर रहा है. ये पर्टिकुलर इंडेक्स ये देख रहा है कि कितना स्टेट्स अच्छे से कर पा रही हैं. देन जो इम्प्लीमेंटेशन एनवायरनमेंट है, देयर विल बी हेल्दी कॉम्पिटिशन बिटवीन द स्टेट्स, है ना. अगर एक स्टेट ने बहुत अच्छे से सोलार डिप्लॉयमेंट करा तो दूसरी स्टेट उससे लर्न करके बेटर इम्प्लीमेंटेशन कर पाएगी, एंड दैट विल प्रोवाइड अ हेल्दी इम्प्लीमेंटेशन एनवायरनमेंट. ऑल्सो इन्वेस्टमेंट कल्चर आएगा. देयर विल बी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, देयर विल बी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर. वैसे भी पावर सेक्टर इंडिया के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो ये इन्वेस्टमेंट सेक्टर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट प्रोवाइड करेगा. देन इट विल प्रोवाइड कंज्यूमर एक्सपीरियंस, है ना. अब जैसे कि हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम रेन्यूएबल टू from non-renewable resources of energy to renewable sources, और उसमें हमें सोलर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और बिजनेस इकोसिस्टम प्रोवाइड करेगा. और ये कई की एस्पेक्ट्स हैं सरल इंडेक्स के जो हेल्प करेंगे कि जो मेजर्स ले रही है स्टेट्स, दैट विल provide a competition for the other states to learn from it, and it will provide better
इम्प्लीमेंटेशन एंड अ बिजनेस इकोसिस्टम। अब हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इट विल इनकरेज एवरी स्टेट, मतलब हर स्टेट को वो देखेगी कि क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं अभी तक स्टेट्स ने, और जो स्टेट ने सबसे बेस्ट इनिशिएटिव लिया है उसके बारे में वो सीख कर उसको इम्प्रूव करना चाहेगी, है ना। देन स्टेट्स कैन चैनलाइज इन्वेस्टमेंट्स दैट विल इवेंचुअली हेल्प द सेक्टर ग्रो, है ना। तो channelizing investments will ensure that this power sector is doing even better. Then it will incentivize rooftop solar system by solar sector by creating healthy competition, जैसे कि मैंने अभी बताया, है ना। it will induce cooperative and competitive federalism, जो नीति आयोग एक इंडेक्स भी निकालता है उसके लिए। तो ये कोऑपरेटिव और हेल्दी कंपटीशन से और अच्छा स्टेट्स करेंगी इस सेक्टर में। देन बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगी स्टेट्स दैट इज बीइंग फॉलोड बाय द टॉप रैंकिंग स्टेट्स, और ये कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। अब एक और चीज़ जो हमें यहाँ पता होनी चाहिए वो है कि सरल इज इन कॉन्ग्रुएंस, है ना। सरल जो है वो इट इज इन कॉन्ग्रुएंस विद द गवर्नमेंट टारगेट्स, जो द टारगेट ऑफ इंस्टॉलिंग 175 गीगावाट्स ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2022, है ना। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने टाइम एंड अगेन बार बार बोला है कि गवर्नमेंट का जो टारगेट है कि वो 2022 तक द गवर्नमेंट टारगेट्स टू इंस्टॉल 175 gigawatts of renewable energy, of which 100 gigawatts of solar power is to be operational by March 2020, right, 2022. So in that context ये जो efforts हैं, especially ये जो efforts हैं which is taken by the states in order to ensure कि ये sector grow करे, this will help achieve the overall target of this particular sector. और in fact ये जो efforts लेगी उससे क्या होगा, it will also help fulfill the INDCs। अब INDCs के बारे में आपने कहाँ पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा पेरिस अग्रीमेंट में, है ना। INDCs वो होते हैं जिसका अभी रिव्यू भी हुआ था। INDCs आर इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, जिसका हर 5 साल में रिव्यू होता है। तो ये रिव्यू में भी बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज ऑफ कोर्स इफ स्टेट्स आर डूइंग बेटर, दे आर लर्निंग एंड मोर इन्वेस्टमेंट्स आर कमिंग इन, और रेन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर है वो ग्रो कर रहा है, तो ऑफ कोर्स इट विल इम्पैक्ट द इट विल help India fulfill the INDCs, and that is the major aim, है ना। तो ये 2-3 एम है जो इसके वाया और फैसिलिटेट हो रहे हैं। सो दिस वॉज अबाउट द सरल इंडेक्स। अगर किसी को भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं क्वेश्चन भी ये क्वेश्चन ऑफकोर्स इस इंडेक्स से रिलेटेड नहीं है, बट मैं एक ऐसा जैसे प्रीलिम्स के रिलेटेड एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लेती हूँ ताकि आपको समझ आए कि इंडेक्स में क्वेश्चंस आते कैसे हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप इंडेक्स पढ़ रहे हैं आपको पता हो कि वो कौन रिलीज़ कर रहा है, क्या उसकी रैंकिंग, कौन सबसे टॉप रैंकर्स हैं और वर्स्ट परफॉर्मर्स हैं। आपको पता होना चाहिए कि इंडेक्स कौन से पैरामीटर्स को जज कर रहा है। तो ये 2-3 चीज़ें आपको पक्का पता होनी चाहिए। नाउ जस्ट अ क्वेश्चन रिलेटेड टू वन ऑफ द इंडेक्स, आप उसका आंसर कहीं भी अपनी डायरी या कहीं में भी लिख सकते हैं। सर्विसेज ट्रेड रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स इज एन इंडेक्स डिनोटिंग इंफॉर्मेशन ऑन रेगुलेशंस अफेक्टिंग ट्रेड इन सर्विसेज, इज रिलीज्ड बाय द A, World Trade Organization, B, Organization for Economic Cooperation and Development, third, International Monetary Fund, and D, World Economic Forum। मैं आपको 10 मिनट्स दे रही हूँ, आपको जहाँ आंसर लिखना है आप लिख लीजिए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंडेक्स से रिलेटेड। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपको ध्यान रखने हैं वो है कि इट इज़ रिलीज बाय हु। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स, आप एक बार सोच के अपना आंसर जहाँ भी लिखना है लिख लीजिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। सर्विसेज ट्रेड रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय OECD। नाउ रिमेंबर दैट इट वाज लॉन्च्ड इन 2014 एंड इट इज़ अ यूनिक एविडेंस बेस्ड टूल जो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन ऑन रेगुलेशंस अफेक्टिंग ट्रेड एंड सर्विसेज इन 22 सेक्टर्स अक्रॉस ऑल द OECD मेंबर कंट्रीज एंड ब्राज़ील। और ये ऐसे आपको
आपको पढ़ना है ऐसे क्वेश्चंस। एंड ये इंक्लूड करता है एन एनुअल मॉनिटरिंग ऑफ द रेगुलेटरी इन्वायरमेंट फॉर सर्विसेज ट्रेड, एन ईजी एक्सेसिबल STRI डेटाबेस ऑफ लॉज। तो ये सब ये एक्सेस करता है, ठीक है। दिस प्रोजेक्ट बेसिकली इंक्लूड्स ऑल ऑफ दिस। नाउ STRI इज ऑफ कोर्स सर्विसेज ट्रेड रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स। तो आपको ऐसे ये क्वेश्चन थोड़े से प्रैक्टिस करने हैं इंडेक्स के, ताकि प्रीलिम्स में अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप वो गलत ना करें। और ये जो पॉइंट्स हैं वो आप अपने आंसर में अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और जो आपका स्पेशली पास सेक्टर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो GS पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वो अच्छे से करके जाइएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अगर अभी तक आपने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, प्लीज डू दैट राइट अवे एंड यूज द कोड PRAS10। जैसे ही आप PRAS10 डालेंगे आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।